नमस्कार दोस्तों, पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करें 12th क्लास मैथ की और इसमें अपने पास चैप्टर है 1.1। इसकी बात हम करने वाले हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक जो जानकारी थी हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखी थी। उसमें हमने संबंधों के प्रकार तथा संबंधों के अपने पास संबंध की डेफिनेशन के बारे में उसमें पढ़ा था। आज हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है समुच्चय अपने पास कोई ए है, कोई सेट अपने पास ए है और इसमें संबंध आर, कोई संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है। आर किस प्रकार से परिभाषित है? आर बराबर अपने को क्या दे रखा है कि एक्स वाई और यहाँ पे दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये अपने को क्या दे रखा है? एक संबंध आर दे रखा है। इसमें हमसे पूछा है स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। यानी अपन को ज्ञात करना है कि ये जो संबंध है वह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्वतुल्य क्या होता है। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य उसकी क्या कंडीशन होती है? तो हमने देखा था कि स्वतुल्य के अंदर ऐसा संबंध जिसमें क्या हो, उसका अवयव हो, उसका एलिमेंट हो, तो उसके एलिमेंट का संबंध यानी ए का संबंध ए से हो, यानी स्वयं का संबंध किससे हो? स्वयं से हो। तो ऐसे संबंध को हमने क्या कहा था? स्वतुल्य संबंध कहा था। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ए है वो ए है बिलोंग्स टू किस में करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। या हम दूसरे तरीके से इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं कि ए ही रिलेटेड किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल ले तो कैसे ले सकते हैं? जैसे कोई संबंध आर है तो अपने पास क्या होगा? एक का संबंध एक से हो सकता है, दो का संबंध दो से हो सकता है। अगर ऐसा किसी संबंध में दिया गया है तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन अपन को चेक करनी है कि यानी स्वयं का स्वयं से संबंध मिल जाए तो हमें उसे क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे स्वतुल्य संबंध। दूसरे नंबर पे अपने पास आता है सम्मित। और सम्मित की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था यदि ए का संबंध यानी ए बी का संबंध आर में है तो इसका उल्टा विलोमित क्या होगा? बी ए का संबंध भी किसमें होना चाहिए? आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है यानी ए बी का संबंध आर में है तो बी ए का संबंध भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह जो संबंध होगा वह कौन सा होगा? सम्मित संबंध होगा। कैसे देख सकते हैं? यदि एक का संबंध दो से है यानी ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो दो का संबंध एक से बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। यानी जो रिलेशन दिया गया है उसके अंदर ये चीजें बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह संबंध कैसा होगा? सम्मित होगा। तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? संक्रामक की। और संक्रामक में हमने क्या पढ़ा था बेटा? तो संक्रामक में हमने पढ़ा था यदि ए बी अपने पास ए बी है और ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, यदि ए बी बिलोंग किसमें कर रहा है? आर के अंदर, साथ में क्या कर रहा है? बी सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर और बी सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो मतलब क्या होगा? अगर ऐसा है तो मतलब क्या होगा कि ए सी भी बिलोंग किसमें करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। अगर ऐसा है तो जो संबंध होगा वो कैसा होगा? संक्रामक। और साथ में अपने को पता होना चाहिए फॉर ऑल ये जो ए है, बी है और सी है किसमें बिलोंग करनी चाहिए? कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अपने को जो सेट दे रखा है उसके अंदर ये तीनों के तीनों एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। वैसे तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें भी अपने पास क्या होगा? जो भी एलिमेंट दे रखा है तो ए ही बिलोंग्स टू किसमें होगा? ए के अंदर होगा। और इसमें क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू किसमें होगा? ए के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फलन अपने पास जो संबंध है वो क्या होगा? स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा तथा संक्रामक होगा। अब क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है, इसमें पूछा है कि जो संबंध है वो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो बिल्कुल आसानी से इसको आप समझ सकते हो। तो किस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपन को संबंध दे रखा है। तो संबंध अपन को क्या दे रखा है? संबंध अपन को दे रखा है आर, और आर बराबर अपन को दे रखा है एक्स वाई, और अपन को दे रखा है 3x माइनस का वाई बराबर 0। ये अपन को संबंध दे रखा है। अब ये संबंध दे रखा है, ये कौन सा रूप है? इसका निर्माण रूप है। इस निर्माण रूप को कौन से फॉर्म में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। साथ में अपन को क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है। ए अपने पास कोई सेट है और ए का मान अपन को क्या दे रखा है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक अपन को ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर कैसे निकालेंगे? आर के लिए अपने पास कंडीशन दे रखी है 3 माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो इसके सहायता से अपन आर की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं चूंकि 3x माइनस का वाई बराबर क्या है? 0 है। यदि y बराबर मैं लिखूं तो y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा? 3x। तो y बराबर क्या है? 3x। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यानी यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? एक सेट मिल जाएगा, r अपने पास मिल जाएगा। तो इसका रिलेशन किस प्रकार से बनेगा? तो रिलेशन बनेगा
अपने इसको लिख सकते हैं इसलिए चूंकि अपने पास 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो y बराबर 3x हो गया, इसलिए अपने पास r क्या बनेगा, r यहाँ पे बनेगा, यदि x की जगह मैं 1 रखता हूँ, 1 कहाँ से रखना अपन को, 1 अपन को रखना है इस a के अंदर से रखना है, ठीक है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कहाँ तक रख सकते हैं, 1 से लेके 14 तक रखने हैं। अब रखने के बाद अपन को जो अपन को आउटपुट प्राप्त होगा, इनपुट देने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी इसी के अंदर से ही आना चाहिए। तो 1 रखने पर क्या होगा, 1 को रखा तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, क्या 3 इसमें है क्या, बिल्कुल है। अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो गया, तो 6 इसमें है तो बिल्कुल है। अगर 3 रखते हैं तो 3 3 9 हो गया, तो 9 भी इसमें है। और 4 रखते हैं तो 4 3 12 इसमें आता है, तो 12 भी इसमें आ गया। अगर मैं 5 यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ तो 5 3 15 15 इसमें है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, 15 इसमें नहीं है, तो यानी 5 इसमें नहीं रख सकते। यानी अपने पास संबंध क्या आ गया, इस प्रकार से ये संबंध आ गया। अब ये अपने पास संबंध आ गया, अपन को पूछा क्या है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की कंडीशन पूछी गई है। वापस से देखो, हमें पूछा क्या गया, स्वतुल्य पूछा गया है, सममित पूछा गया है और संक्रामक पूछा गया है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं इसमें स्वतुल्य की। अब स्वतुल्य संबंध होगा या नहीं होगा इसकी जांच अपन करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध होगा, इसके लिए अपन क्या करते हैं, यदि कोई संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, यदि कब होगा भाई, यदि क्या हो, ए रिलेटेड हो ए से। अगर ऐसा है, या अपन कह सकते हैं ए, और यहाँ अपन कह सकते हैं ए रिलेटेड किससे हो, बिलोंग्स टू आर में, यानी ए अपने पास बिलोंग्स किस में होना चाहिए, आर के अंदर। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य संबंध होगा। अब इस कंडीशन को देखते हैं, अब इस कंडीशन को अपन यहाँ से देखते हैं, तो इसको देखते हैं क्या यह स्वतुल्य है क्या। अब इसको देखने के लिए अपन को इस सेट को देखना पड़ेगा, इसके रिलेशन को देखना पड़ेगा। तो स्वतुल्य के लिए देखो क्या करते हैं, ए रिलेटेड किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब अपन देखें, यानी स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, यानी यदि एक है तो एक का संबंध किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए। चूंकि इसलिए क्या होना चाहिए, एक है तो एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए, यानी एक का रिलेशन एक से होना चाहिए। लेकिन यानी इसलिए एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए, लेकिन दिए गए संबंध में एक रिलेटेड नहीं है किससे, एक से। यानी दिया गया जो संबंध है उसमें एक रिलेटेड नहीं है किससे, एक से। यानी एक रिलेटेड किससे नहीं है, एक से नहीं है। इसी प्रकार दो रिलेटेड दो से होना चाहिए, तीन रिलेटेड तीन से होना चाहिए। ऐसा इसमें दे रखा है क्या, कहीं पे भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः ए रिलेटेड नहीं है ए से, ए रिलेटेड नहीं है ए से, अतः फलन। एक की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं एक्स, यानी एक्स रिलेटेड नहीं है एक्स से, अतः फलन, अतः संबंध, सॉरी फलन नहीं है संबंध है, अतः संबंध क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध स्वतुल्य है नहीं है। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। स्वतुल्य की डेफिनेशन हमने लिखी, यदि कोई संबंध स्वतुल्य होगा तो क्या होगा, एक का रिलेशन ए से होना चाहिए। अब एक की जगह अपन को यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में दे रखा, तो यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स हो गया। और साथ में इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स का संबंध एक्स से, यानी एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। यानी एक्स और एक्स बिलोंग्स किस में करनी चाहिए, आर में, इसलिए होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन दिए गए संबंध में एक रिलेटेड एक से नहीं है, यानी ए रिलेटेड ए से नहीं है या एक्स रिलेटेड एक्स से नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप ढंग से पढ़ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करोगे तो इसी प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर पे अपन को क्या पूछा, सममित के लिए। तो सममित के लिए अपन को सेकंड कंडीशन पूछी सममित के लिए। और सममित के लिए कंडीशन क्या होगी बेटा, तो सममित के लिए अपन ने देखा कि चूंकि अपने पास, अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो चूंकि अपने पास क्या है, ए बी अपने पास है, ए बी की जगह पर यहाँ पे क्या लेने वाले, एक्स वाई, यहाँ पे क्या लेने वाले, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू किस में है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में है, एवं वाई एक्स बिलोंग्स टू किस में, आर में है, तब फलन क्या होगा, सम्मित होगा। कैसा होगा भी, सम्मित होगा। लेकिन दिए गए संबंध में
ठीक है। लेकिन दिए गए संबंध में ऐसा है क्या, अपन देखेंगे यदि 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्या। तो 1 का संबंध देखो, 1 का संबंध किससे, 3 से है, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, 1 के अंदर, यानी रियल नंबर, यानी अपने पास क्या किसमें बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो 3 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए, आर में क्या बिलोंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि देखो अपन को कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में है, वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर में, तब फलन कैसा होगा, सममित होगा। लेकिन दिए गए संबंध में 1 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः संबंध कैसा नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, तो संबंध कैसा नहीं है बेटा, सममित। ये इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन अपन को पूछे संक्रामक की, तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसको ले सकते हो। आप बिल्कुल बेसिक आप इस प्रकार से आप इसको एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, अगर लिख सकते हो आपको याद रहेगी। लिखना है इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, बार बार आप लिखोगे तो इसकी प्रैक्टिस आपसे हो जाएगी। लास्ट में आप शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू आर है, यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स है, ये बिलोंग किस में कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, साथ में एक्स रिलेटेड एक्स है, तो इसको अपन डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें संक्रामक की कंडीशन है, तो संबंध अपने पास है तो वो ऐसे कैसे रहने वाला है। संक्रामक की कंडीशन को अपन देख लेते हैं। तो संक्रामक की कंडीशन को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, वैसे इसका पूरा डिटेल से अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन अपन को एक बार चेक करना है कि संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या कहें कि चूंकि अपने पास देखो, चूंकि अपने पास क्या है, अपने पास x के फॉर्म में दे रखा है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में है, एवं अपने पास क्या वाई जेड बिलोंग्स टू किसमें, आर में है, तब क्या होगा, एक्स जेड किसमें होना चाहिए, बिलोंग आर में होना चाहिए। तब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर में हो तो फलन कैसा होगा, सॉरी फलन नहीं है, संबंध है। तो संबंध कैसा होगा, तो संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। अब इसको चेक करो, संक्रामक होगा क्या, ऐसा है क्या। अब इसमें देखें अपन, इसको देखें तो चूंकि 1 और 3 बिलोंग्स टू आर में है, अपन ने इसमें देखा कि 1 और 3, इसको पहले वाले को चेक करें, 1 और 3 बिलोंग्स टू किसमें, आर में है, और 3 यानी जब अपन ने देखा x और अपने पास क्या देखो x और y बिलोंग्स टू r में है, तो x के बाद में y है, तो y के अगले वाला पद क्या है, z है, तो z अपने पास है, तो z की जगह अपने पास क्या, y की जगह 3 है। देखो x ये है, y ये है, और ये अपने पास क्या होगा, y आ गया। तो y का संबंध यानी 3 का संबंध किससे दे रखा है, तो 3 का संबंध किससे दे रखा है, 9 से। तो 3 का संबंध किससे दे रखा है, 9 से दे रखा, तो 9 से, यानी 1 और 3 बिलोंग आर में कर रहे हैं, तो 3 और 9 बिलोंग आर में करनी चाहिए। तो अपन ने देखा 3 और 9 अपने पास वो बिलोंग करते हैं किसमें, आर में। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में तीसरी कंडीशन इसको चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या दे रखा है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू किसमें, आर में होना चाहिए। तो एक्स अपने पास कितना 1 है, और जेड कितना अपने पास है, ये जेड 9 है। तब चूंकि x और 3 बिलोंग्स टू आर में, और 3 और 9 अपने पास बिलोंग्स टू आर में, लेकिन अपने पास क्या है, इसमें देखो कि 1 और वो बिलोंग करते हैं क्या, आर में। तो अपने पास क्या है, 1 और 9 इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहे, तो 1 और 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये 1 और 9 कहीं पे भी इसमें बिलोंग नहीं करते हैं। अतः जो आपका संबंध होगा, अतः क्या होगा, लेकिन अपन लिख सकते हैं, लेकिन 1 और 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध, कौन सा संबंध भाई, अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो संक्रामक ये संबंध नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, यानी समुच्चय अपने पास कौन सा दे रखा है, n दे रखा है। n में से कोई सा भी नंबर अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपने पास रिलेशन अपने पास दे रखा है कि x y, और अपने पास इसके बीच में सच दैट अपन को दे रखा है y बराबर x + 5, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो अपने पास देखो समुच्चय अपने पास क्या है, n अपने पास कितना दे रखा है, 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन अपने पास इन्फिनिटी तक होता है, यानी ये अपने पास क्या होता है, नेचुरल नंबर अपने पास होता है। इसी प्रकार रिलेशन अपन को क्या दे रखा है, रिलेशन अपन को दे रखा है कि ये अपन को दे रखा है x y, और अपन को क्या दे रखा है, y बराबर x + 5 अपन को ये दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या दे रखा है, x + 5 दे रखा है, और साथ में क्या कंडीशन दे रखा है, अपन को दे रखा है x < 4, अपने को ये कंडीशन भी साथ में दे रखी है। अगर ऐसा है तो अपने इसमें क्या करते हैं, रिलेशन को ज्ञात करते हैं। तब अपन ज्ञात करते हैं r बराबर अपने पास क्या होगा, तो r बराबर अपने पास होगा, यदि x की वैल्यू में 1 रखता हूं,
यानी x की वैल्यू 4 से छोटी रख सकता हूं मैं, तो 1 रखूंगा, तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 5 कितना हो गया 6, तो ये अपने पास 6 आ गया। यदि x की वैल्यू 2 रखता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 7 आएगा, और 3 रखता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 8 अपने पास आने वाला है। यदि मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूं क्या, 4 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि x इज लेस देन कितना है 4 है, यानी x की वैल्यू हमेशा क्या है 4 से छोटी है। तो अपने पास ये रिलेशन अपने पास आ गया। अब अपन को क्या चेक करना, स्वतुल्य चेक करना, सममित चेक करना और संक्रामक चेक करना बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करता हूं मैं स्वतुल्य की। तो क्या यह संबंध स्वतुल्य है क्या, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ रखी है, स्वतुल्य के लिए तो हम लिख सकते हैं, इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, यदि कोई संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा यदि क्या होना चाहिए, यदि अपने पास क्या होगा x और x बिलोंग्स टू किस में करना चाहिए, R में, यानी x का x से संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो ऐसा इसमें होगा क्या, तो अपन ने देखा उपरोक्त जो अपने पास इक्वेशन अपने पास जो रिलेशन दे रखा है उसमें है क्या, यदि एक को मैं देखता हूं तो एक का संबंध एक से कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। दो को मैं देखूं तो दो का संबंध कहीं पे दो से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तीन का संबंध इन तीन का किससे होना चाहिए, स्वयं तीन से होना चाहिए, तीन इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि x का संबंध x से होना चाहिए, लेकिन उस क्या कह रहा है, x और x का संबंध r से नहीं है, यानी x और x का संबंध r से नहीं है। अतः संबंध कैसा है भाई, संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, यहाँ पे स्वयं का स्वयं से संबंध कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो स्वतुल्य नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में अपने पास क्या है, सममित की कंडीशन दे रखी है। तो सममित की बात करूं मैं, तो सममित का मतलब क्या हुआ था कि सममित के लिए मतलब क्या हुआ कि यदि कोई संबंध अपने पास कौन सा सममित है होगा, सममित होगा यदि, कब होगा, यदि अपने पास क्या होगा x y बिलोंग्स टू किस में करना चाहिए, R में, एवं क्या होना चाहिए y और x बिलोंग्स टू किस में करना चाहिए, R में। अगर x y बिलोंग्स टू R में है तो y x भी बिलोंग किस में करना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए। तो अपने पास ऐसा जब संबंध आएगा तो वह कैसा होगा, सममित होगा। लेकिन आपके पास इसमें ऐसा है क्या, उसको चेक करो। तो अपन देखते हैं 1 का संबंध 6 से, तो 6 का संबंध 1 से होना चाहिए। जब 1 का संबंध 6 में देख रहे हैं तो 6 का संबंध भी किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। क्या इसमें दिख रहा है क्या ऐसा, तो कहीं पे भी अपन को ऐसा नहीं दिख रहा है कि 1 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 7 से तो 7 का 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 8 से तो 8 का किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अपन कह सकते हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू R में है, लेकिन x y बिलोंग्स टू R में है, y x इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ये R में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी R के अंदर ये दोनों के दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं। यानी x y बिलोंग्स टू किस में कर रहे हैं, R में कर रहे हैं, लेकिन y x है वो बिलोंग R में नहीं कर रहे हैं। अतः संबंध कैसा है, अतः संबंध सममित नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वो सममित नहीं है। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है, कौन से, संक्रामक की। और संक्रामक की कंडीशन अपने पास क्या है, संक्रामक को हम शॉर्ट में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, संक्रामक के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए भाई, अपने पास होना चाहिए x y बिलोंग्स टू किसमें, R में। इसी प्रकार y z किसमें बिलोंग करना चाहिए, R में। तब अपने पास क्या होना चाहिए, तब अपने पास होना चाहिए x और z बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, R में। और साथ में क्या है अपने पास फॉर ऑल x y z अपने पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू किसमें होना चाहिए, नेचुरल नंबर दे रखा है यहाँ पे, तो n के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार से ये होना चाहिए। तो ये संक्रामक की कंडीशन है। क्या इसके अंदर, क्या क्वेश्चन के अंदर ऐसा है क्या, तो अपन देखते हैं कि जब 1 का संबंध 6 से है, जब 1 का संबंध 6 से, तो 6 का संबंध यानी 6 कहीं पे दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई अपने पास है x का संबंध, यानी x y बिलोंग्स टू किसमें कर रहा है, R में। ठीक है, तो जब x y बिलोंग R में कर रहा है, x y बिलोंग किसमें कर रहा है, R के अंदर कर रहा है, तो x y यानी 1 का संबंध 5 से 6 से है, सॉरी 1 का संबंध 6 से है, तो 6 का संबंध कहीं पे दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा। तो अपन इसको लिख सकते हैं y और अपने पास क्या, z इज नॉट बिलोंग्स टू R,
इसमें ये भी संबंध नहीं है। और इसी प्रकार दूसरा अगर होता तो आगे इसको देखते हैं, यानी ये संबंध इसमें नहीं आ रहा तो अपन कह सकते हैं ये जो संबंध है वो कैसा है, संक्रामक नहीं है। तो यानी एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर है, लेकिन एक्स वाई यानी 1 और 6 का संबंध अपने पास आर के अंदर है, लेकिन 6 का किसी अन्य के साथ संबंध नहीं है। तो अपन कह सकते हैं अतः संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं कि संबंध जो है अपने पास संक्रामक नहीं होगा। तो इस दूसरी कंडीशन में अपन को पता चल गया कि संक्रामक नहीं है। तो इससे आगे अपन देखते तो अगर ये संबंध अपने पास आ जाता तो इसकी आगे वाली कंडीशन कौन सी, अपने पास एक्स वाई अपने पास बिलोंग आ रहा है, वाई अपने पास एक्स है, ये तो अपने पास किसके सिमेट्रिक है। अच्छा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर में इस कंडीशन को अपन इसमें देखते, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः जो संबंध अपने पास, अतः संबंध ये अपने पास क्या है, संबंध अपने पास क्या है, स्वतुल्य भी नहीं है, समित भी नहीं और संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट होता है। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको